बंगाल में ट्रिपल तलाक का सबसे पहले जो एक केस, और कई केसेस वहाँ से आए हैं, ट्रिपल तलाक का क्या है मामला? मतलब वो सही होगा? अभी उसमें जो भी मांग है कि ये ख़त्म ही हो जाना चाहिए, इसमें आपने सबसे पहले इसका, और वहीं से आप सबसे ज़्यादा जाने भी गए, तो उसमें अभी आप कैसे जस्टिस देने का क्या अब उसमें स्टेटस नहीं है? मैं आपको करेक्शन कर देती हूँ। अच्छा, मैं जानी ट्रिपल तलाक से नहीं गई थी। अच्छा, मैं जब टीएमसी में थी और मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का पुतला जलाया था, तब से मैं जानी गई हूँ। लेकिन आपने जो केस फाइल किया था तब से वो रिप्रेजेंटेशन मतलब हुआ। देश के बड़े बड़े अच्छा। चैनल ने तब मुझे सबसे ज्यादा दिखाया था, और मेरी आप उम्र भी उसी बहुत पार्टी कम में। थी। मैं टीएमसी में थी और मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री का धर्मतला वाई चैनल पर पुतला जलाया था, और मैंने बड़े बड़े बोर्ड, महिला कम से कम 1 लाख महिलाएं मेरे साथ थी, और बोर्ड बना हुआ था कि मोदी हटाओ देश बचाओ। अभी क्या बोलते हैं वो आपको? हाँ मतलब मुझे बाद में लग रहा था कि भाई ये क्या करवाया जा रहा था मुझसे। एक व्यक्ति राष्ट्रभक्ति में अपने आप को समर्पित किया हुआ, और ये मुझसे पार्टी वाले क्या करवा रहे थे। एनीवेज बहुत बड़ी चर्चा हो जाएगी वो। उसके बाद तो मैं हमेशा से जो कुरीतियां हैं, जो कुप्रथाएं हैं, मैं उसके, हालांकि मैंने भाजपा ज्वाइन किया है 4 जनवरी 2018 और मेरा पिटिशन फाइल हुआ है 2015, जब मैं टीएमसी से बस निकलने वाली थी, क्योंकि मेरी विचारधारा मैच नहीं कर रही थी। तो लोग ये ना सोचे कि भाई किसी लालच में आ गई है या भाजपा ने किसी लालच में ले लिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस चीजें बनती चली गई और होता चला गया। तो ट्रिपल तलाक के बाद मेरा एक पिटिशन बंगाल में बहुत चर्चे में आया था, जब मैंने पीआईएल फाइल किया था कि मुसलमान बेटियों को क्लास 12 तक शिक्षित होने दिया जाए और उनका निकाह ना कराया जाए, और निकाह के वक्त में क्लास 12 की डिग्री देखी जाए, तब निकाह हो, जिसमें मैंने पार्टी डायरेक्ट मुख्यमंत्री को कर दिया था। पर वो नहीं माना गया था, फिर वो रिजेक्ट हुआ। कैलकाटा ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट का जजमेंट है कि स्टेट गवर्नमेंट इस बात पर कोई आलोचना नहीं करना चाह रही है। तो वो स्टेट के ऊपर आ गया है वो क्योंकि वो स्टेट का ही काम था, वो कोर्ट का काम नहीं था। क्योंकि ट्रिपल तलाक तो बहुत पुराना ये है ना। हाँ, वो मीडियम बदल गए कि आप फोन पे बोल रहे हैं या आप वो बोल रहे हैं। भले ही 2017 में ऐतिहासिक जजमेंट आ गया, भले ही उस पर 2019 में देश के दोनों हाउस से एक कानून बन गया, मान कौन रहा है? अभी भी मेरे टेबल पर दुनिया भर के इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के मामले रखे हुए हैं। तो ये मेरे को हमेशा लगता है कि वाई डोंट मुस्लिम वुमेन फाइट बैक क्यों नहीं करते? नहीं, अब तो मुस्लिम तभी से जब शादी हो रही है अगर जल्दी तो भी, या पढ़ने नहीं दिया जा रहा है तो भी, या बाहर जॉब नहीं करने दिया जा रहा है। इसमें देखिए, मुस्लिम वुमेन को कोस करके कोई फायदा नहीं होगा। मतलब वो एक, लेट मी कंप्लीट। 1984 में मुसलमान महिला ही गई थी ना, शाहबानो सायरा बानो, गुजारा भत्ता मांगने भी मुसलमानी महिला गई थी, और इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बैन करवाने के लिए भी मुसलमानी महिला गई थी। किसी ने दया दृष्टि नहीं की थी कि चलो हम तुमको इंसाफ दिला देते हैं। पर हुआ क्या? सरकार अपने वोट बैंक के लिए अगर उनकी पीड़ा को नहीं सुनी, तो देश के सर्वोच्च न्यायपालिका ने सुन लिया क्या? सरकार ने अपनी वोट बैंक के लिए, उस वक्त जो सरकार थी राजीव गांधी की या कांग्रेस की, तो उस वक्त की सरकार ने अपने वोट बैंक के लिए जो विश्वासघात दो विक्टिमाइज महिलाओं के साथ किया, वही विश्वासघात तो देश के सर्वोच्च न्यायपालिका ने किया। इसको बोलने से कोई कतरा क्यों रहा है? 1984 में 2 जवान महिलाएं अपनी अपनी पीड़ा को लेकर के देश के सर्वोच्च न्यायपालिका जाती हैं, और देश का सर्वोच्च न्यायपालिका बुढ़ापे में झुर्रियों के साथ उनको जजमेंट देता है। क्या करेंगी उस जजमेंट का? अचार डालेंगी? ये तो फिर भी आप बहुत आगे ले गए। मतलब इवन एट होम, जैसे हम बात कर रहे थे ना कि आप अगर शादी हो रही है बहुत जल्दी, तो उसका एक अपने, ये तो कोर्ट तक जाने की बात होगी। क्या विरोध करे? क्या विरोध करे? सपोज कि एक मुस्लिम लड़की की शादी हो रही है और वो विरोध कर रही है कि मुझे ये शादी नहीं करनी है। तो ये इतना मुश्किल है, आप ये बोल रहे हैं? नहीं, कौन आएगा उसको सुरक्षित करने के लिए? मानव अधिकार आएगा? नहीं आएगा।
आप 50 चिट्ठियां भेजते हैं तब जाकर के एक चिट्ठी का रिप्लाई आता है। नेशनल वुमेन कमीशन से कोई आएगी बचाने के लिए? भाई उनका अपॉइंटमेंट ही मिलेगा आपको 10 दिन के बाद। कोई हिंदू जाएगा बचाने के लिए? फिर गुज्जर लड़ेगा अलग, ठाकुर लड़ेगा अलग, दुनिया लड़ेगा अलग, और दलित लड़ेगा अलग। इसको क्यों बना दिए ठाकुर है, इसको क्यों बना दिए गुज्जर है, इसको क्यों बना दिए दलित, ये वो अलग लड़ेंगे। उसके बाद जिम्मेदारी कौन लेगा? हिंदुओं के पॉकेट से 1 रुपए निकलता है क्या? 1 रुपए नहीं निकलता भैया। अपना भजन कीर्तन करने के लिए तो वो चंदा उठा लेते हैं। भाई मंदिर ना जाना पड़े उसके लिए तो उन्होंने मन में मंदिर बना लिया है। तो इन मुसलमान बेटी जो विरोध कर रही है कुरीतियों का, उनके समर्थन में आएगा कौन? ये भी तो बताइए। आपके सिवा आप जैसे कुछ लोग हैं जो आ रहे हैं बस। अब अनीशा बानो मेरे पास आई, उसके पॉकेट में, उसके हाथ में 10 रुपए नहीं। मैंने कहा मैं देखूंगी केस। तो ये बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जरूरत है, और साथ में एक स्ट्रॉन्ग पिलर की भी तो जरूरत है। वो मेरा सौभाग्य था कि मेरी बहनें और मेरी माँ मेरे समर्थन में थी। ये सौभाग्य हर किसी के पास तो नहीं होता ना। तो उनका समर्थन, उनका सपोर्ट करे तो कौन करे? भाई लाखों लाख ऐसी मुसलमान बेटियां हैं जो 3 तलाक की विक्टिम है, और अब वो दूसरे के घरों में झाड़ू पोछा कर रही हैं। तो ये कैसे कोर्ट आपको लगता है फिक्स हो सकता? मतलब कहीं पे नहीं, अब वो कोर्ट जा रही हैं। वकील बिना फीस के केस देखेगा नहीं। को अदालत 7 साल 10 साल से पहले इंसाफ देगी नहीं। बहुत कम बता रही हूं मैं। मेंटेनेंस 1500 रुपए स्टार्ट करने के लिए कोर्ट में तारीख पे तारीख तब 1500 रुपए 1 साल 1.5 साल के बाद अलॉट होता है। और उस 1 साल 1.5 साल में 500 रुपए ही वकील की फीस। तो भाई जितना मिल नहीं रहा है, जितने का बाबू नहीं उतने का तो झुंझुना हो चुका। उसके बाद फिर इस्लामिक रिचुअल्स और इस्लामिक प्रथाओं का विरोध करने पर, कोर्ट तक पहुंचने पर जो शरीर की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, हर किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती है, हर कोई नाजिया नहीं होती है कि बर्दाश्त कर ले। हमारे लिए आ कौन रहा है? फैमिलीज भी सपोर्ट नहीं कर पा रही। फैमिली क्यों सपोर्ट करेगी भाई? उसको उसी समाज में रहना है। ये बहुत ही अब फैमिली अगर विरोध में आ रही है तो उनको बचाने कौन आ रहा है? ये बताइए कौन आ रहा है? अब मेरे ऊपर बंगाल में 2024 के सितंबर में एक दिन में 71 FIR हुआ। मैं वकील हूं, मैंने अपना बेल करा लिया। मेरे जूनियर्स बेचारे आज तक उस मामले को देख रहे हैं, लेकिन बेल बॉन्ड 25,000 रुपये तो भरना पड़ा मुझे। अब वो 25,000 को इंटू कीजिए 71 से, किसने दिया पैसा मुझे? एक बाप का कोई जना है तो आकर बताए कि उसने मुझे पैसा दिया है। वो तो मुझे खुद ही करना पड़ा ना। आज मुझे अलकायदा से थ्रेट आ रहा है, मुझे रोज गालियां आ रही हैं, मुझे यहां से वहां से थ्रेट आ रहा है। किसी सभा से निकलो, दीदी आपके लिए तो हम छाती में गोली खा लेंगे। ले भैया, किसी ने फोन तक करके नहीं पूछा कि दीदी आप जिंदा हैं या मर गई है। आप बिल्कुल आप ठीक बोल रहे कि उसको प्रोटेस्ट कर पाना या रिबेल भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि यू डोंट हैव दैट सपोर्ट। कोई सपोर्ट तो इसका आगे मतलब कोई क्योंकि सपोर्ट नहीं है। आप सोचिए कि मैं दिल्ली में जिस मोहल्ले में रहती हूँ वो पूरा का पूरा हिंदू मोहल्ला है। उसको सनातन परिसर बोला जाता है। उसमें मुसलमान नहीं रहते हैं, बिल्कुल नहीं रहते हैं। एंटायर मोहल्ला हिंदुओं का है, सनातन परिसर नाम है। और मेरे घर की कुक से पूछा जाता है कि नाज़िया के घर में विस्की का बोतल देखी हो? ये हिंदू पूछते हैं। अरे मैडम आज तो पैंट पहन के जा रही हैं, कोर्ट जाना है। अरे मैडम आज तो साड़ी पहन के जा रही हैं, वो सभा में जाना है। अब मेरे जैसी हिम्मत किसी की होती नहीं है। मैं जैसे मुंह पर बोल देती हूँ कि मेरे घर में विस्की का बोतल हिंदू ढूंढ रहे थे भाई।